जिंदाबाद जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देश में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर के आज लालगंज ब्लॉक के मिर्जापुर के जनपद के लालगंज ब्लॉक में जो है किसान आंदोलन किया जा रहा है। तो आइए हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों के क्या मांगे हैं और क्या कहना चाहते हैं। इन लोगों से संपर्क करना चाहते हैं। नाम क्या है? जी, मेरा सियाराम जैसल है। मैं बताइए किस तरीके का आप लोग आंदोलन जो है? हम लोग शांतिपूर्वक जो है अपनी मांगे क्षेत्र की और जो आज राष्ट्रव्यापी आंदोलन किसानों का चल रहा है उस कड़ी में हम लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक कर रहे हैं। जो सरकार से जायज मांग है हम उसको मांग कर रहे हैं और सरकार जो है अपने अनैतिक चरित्रों पर उतर करके किसानों के साथ जो बर्बरता कर रही है, जो मुकदमा लाद रही है, क्रूरता का परिचय दे रही है, ये किसानों के धैर्य की परीक्षा ले रही है। और जब किसान उग्र होगा तो सरकार की चूल्हे हिला करके रख देगा। यह सरकार से हम लोग अभी शांतिपूर्वक अपनी मांग रख रहे हैं। जी, आपका क्या नाम है? राधेश्याम पटेल। आपका क्या कहना है? अरे भाई, किसानों का जो मुकदमा वगैरह काबला था लागू हुआ है वो वापस लिया जाए, किसानों की एमएसपी दिया जाए, रेट अच्छे रेट दिया जाए, यही मांग है। जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ सर, किसान नाम क्या है पहले? मुन्ना यादव एडवोकेट। सर, किसानों की जो मांग है, सर सूखा पड़ा हुआ, सर सूखा भी कुछ नहीं मिला है। लेकिन सर पिछले साल जो है मतलब पिछला जो धान वाली सर बिल्कुल नहीं सर हुआ। तो यही सर एमएसपी सर है उसकी भी सर मांग किसानों द्वारा ही है, उसको सर सरकार द्वारा लागू किया जाए, यही सब सर मांगे हैं। आपका क्या नाम है? मैं देवेंद्र पटेल, राष्ट्रीय किसान मोर्चा मंडल प्रभारी, विंध्याचल मंडल। जी, तो आपका क्या कहना है किस सरकार से, या फिर क्या आप चाहते हैं जो सरकार आप लोगों की बात सुने, उस बारे में बताएं। सरकार से हम लोग यही कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र को कायम रखे। लोक का तंत्र होता है, मगर ये वर्तमान सरकार जो है वो तंत्र के इस्तेमाल से लोक को खत्म कर रही है, माने लोकतंत्र खतरे में है। जिस हिसाब से ये तानाशाही रवैया इनका चल रहा है, किसानों को दिल्ली आने से रोका जा रहा है, जैसे किसान नहीं कोई दुश्मन हो इनका। वैसे ये कहते हैं कि ये किसान हमारा अन्नदाता है। स्वामीनाथन का क्या योगदान था? अगर आप स्वामीनाथन को मानते हैं, उनके आदर्शों को मानते हैं और उनके आदर्शों को स्वीकार करने के बाद आपने भारत रत्न देने का फैसला किया, तो कम से कम उनका जो रिपोर्ट था, जो सिफारिश थी, उसको इनको लागू करना चाहिए था। स्वामीनाथन के रिपोर्ट में ही ये निकल के आया कि एमएसपी लागू किया जाए। आज यही सरकार एमएसपी को ठुकरा रही है, एमएसपी नहीं लागू कर रही है और भारत रत्न दे रही है। भारत रत्न जिस हिसाब से बांटा जा रहा है, ये एक तरीके से समझौता रत्न हो गया है, गठबंधन रत्न हो गया है। इनको राजनीतिक लाभ जहां हो रहा है वहां ये भारत रत्न दे रहे हैं। तो आप स्वामीनाथन जी के आदर्शों पर, उनके कामों पर अगर प्रसन्न है, संतुष्ट हैं, तो उनके बताए हुए नियम कानून सिफारिश को भी लागू करिए, जिससे देश भर के किसानों के हक अधिकार सुरक्षित हों। हम आप यहाँ आज उपस्थित हुए हैं तो हम लोगों का जो मांग है, आप अगर उसको नहीं करते हैं तो आपके रहने न रहने से किसानों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आज देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, अगर किसान अपने बलबूते ही जीवित है तो ऐसे सरकार से उसका क्या सरोकार है? सरकार का मतलब ये होता है कि आप उनको उचित सुविधाएं उपलब्ध कराएं। रोटी, शिक्षा, मकान, सड़क, स्वास्थ्य, ये मूलभूत सुविधाएं हैं। अगर इन मूलभूत सुविधाओं में सरकार विफल है तो बाकी का ये दिखावा और प्रचार, ब्रांडिंग से किसान का क्या लेना देना है? जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि हमारे साथ यहाँ पर अभी काफी लोग किसान, जो कि लालगंज मंडल के काफी सारे सदस्य किसान लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जो कि दिल्ली, देश विदेश, देश के कोने कोने गए हुए सभी किसान भाइयों आंदोलन किया जा रहा है। एमएसपी को लेकर के उन्हें रोका जा रहा है। उनके सामने आज मिर्जापुर के लालगंज विकास खंड में किसान इकट्ठा होकर के एकत्रित होकर के किसानों की तरफ से अपनी आवाजों को बुलंद कर रहे हैं। यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को मैं चाहूंगा कि आप सब लोग थोड़ा सा अपने आप को जाने, पहचाने कि आप लोग क्या हैं, कौन हैं। कोई अगर
ये कहता है कि मैं किसान नहीं हूँ, तो पहले किसान होने की परिभाषा जान ले। किसान की परिभाषा क्या होती है? किसान 4-5 तरीके से होता है। जिसके पास जमीन है वो किसान है, खेती करे या न करे। जिसके पास जमीन नहीं है, अधिया ठीका बटैया जमई पर खेती करता, वह भी किसान है। अब जिसके पास जमीन नहीं है, अधिया ठीका बटैया नहीं करता है, मगर खेत में मजदूरी करता है, तो वो भी किसान है। चौथा, जो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं, हम कृषि पर आधारित हैं, अगर सूखा पड़ जाए या विषम परिस्थिति आ जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले समस्त लोग, चाहे वो गाय पालन करते हो, बकरी पालन करते हो, भेड़ पालन करते हो, मछली पालन करते हो, ऐसे सभी लोग ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्ति सारे लोग किसान की श्रेणी में आते हैं। तो इसलिए कोई भी अपने आप को ये ना समझे कि मैं किसान नहीं हूँ। हर एक व्यक्ति किसान है, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला, चाहे वो बाजार का व्यक्ति हो चाहे गांव का व्यक्ति।